तो बेटा आज का टॉपिक है एंटीजेंस। एंटीजेंस क्या होते हैं? एंटीजेंस आर नॉट बैक्टीरिया और वायरसेस देमसेल्व्स बट दे आर मॉलिक्यूल्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर पैथोजेंस। इसका मतलब क्या है? एंटीजेंस अपने आप में बैक्टीरिया और वायरसेस नहीं है, बट ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि फाउंड होते हैं कहाँ पे? जो कि कहाँ मिलते हैं हमें? ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर पैथोजेंस। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि पैथोजेंस क्या होते हैं। एंटीजन तो समझ लिया क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में कहें तो एंटीजन पैथोजन के ऊपर होते हैं। अब पैथोजेंस क्या होते हैं? बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर द पैथोजेंस और इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट कैन कॉज डिजीजेस। बैक्टीरिया और वायरसेस जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं और जो कि इन्फेक्शियस एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, वो कहलाते हैं पैथोजेंस। अब इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं? वो माइक्रोब्स या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो क्या सारे बैक्टीरिया और वायरसेस पैथोजेंस होते हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं सारे बैक्टीरिया वायरस पैथोजेंस होते हैं। कुछ बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो कि पैथोजन नहीं होते। ठीक है। एंटीजेंस आर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर्स ऑन दीज पैथोजेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? एंटीजेंस से रिलेटेड ही है कि एंटीजन इन वाले पैथोजन पे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर हैं जिनका काम क्या है? दैट कैन ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी। जिनका काम है, किनका काम है? एंटीजन का काम है कि जैसे ही कोई पैथोजन ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तो एंटीजन हेल्प करता है इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में। कैसे हेल्प करता है? याद करो, जैसे ही एंटीजन बॉडी में एंटर करता है या कोई पैथोजन जिसके ऊपर एंटीजन है एंटर करता है बॉडी के अंदर, तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और एक्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट होके क्या बनाती है? एंटीबॉडीज़ और मेमोरी सेल्स। वेरी गुड, आगे चलते हैं। एंटीजेंस आर नॉट एक्सक्लूसिव टू पैथोजेंस, यानी ज़रूरी नहीं कि एंटीजेंस सिर्फ पैथोजन के ऊपर ही होते हैं। दे कैन बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस। अब ये सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं जिनके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है? इंक्लूडिंग द बॉडीज़ ओन सेल्स, हमारी बॉडी के सेल्स पे प्रेजेंट है। बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, पैरासाइट्स, पैथोजेंस, ब्लड सेल्स, आरबीसीज जो होते हैं, ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज़ और ऑर्गन्स, कैंसर सेल्स, एलर्जेंस, एनवायरमेंटल पार्टिकल्स जैसे पॉल्यूटेंट्स वगैरह हो गए, वैक्सीन्स, इन सब पे एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। द इम्यून सिस्टम टिपिकली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजेंस टू प्रोटेक्ट द बॉडी। अब देखो, सेल्फ एंटीजन क्या होते हैं? जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नॉन सेल्फ एंटीजेंस क्या होते हैं? जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते, जो कि बाहर के सब्सटेंसेस पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे वायरस पे प्रेजेंट है, बैक्टीरिया पे प्रेजेंट है। तो हमारा इम्यून सिस्टम सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजेंस के बीच में अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाता है। बट इन सम केसेस इट कैन मिस्टेकनली टारगेट हार्मलेस सब्सटेंसेस। कुछ केस में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम हार्मलेस सब्सटेंसेस को भी हार्मफुल सब्सटेंस मान लेता है और उनके अगेंस्ट में हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसी को कहते हैं बेटा एलर्जी होना। जैसे फॉर एग्जांपल, तुमने ऐसे सुना होगा कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी है। जैसे किसी को वॉलनट से एलर्जी होती है, किसी को वीट से एलर्जी होती है, वीट अनाज गेहूँ। किसी को एलर्जी होती है फॉर एग्जांपल कुकुम्बर से, किसी को एलर्जी होती है पोलन डस्ट से, किसी को एलर्जी होती है धूल से, जो मिट्टी होती है जो उड़ती है उससे। तो इनके ऊपर क्या होता है? इन सब पे एंटीजन प्रेजेंट है। अब ये हार्मलेस सब्सटेंसेस हैं, ये जितने मैंने नाम लिए ये कोई बीमारी तो कॉज नहीं करेंगे जब बॉडी में जाएंगे, बट बॉडी ने मिस्टेकनली इनके ऊपर प्रेजेंट एंटीजेंस के बेसिस पे क्या किया है? इनको हार्मफुल सब्सटेंसेस मान लिया है और उसके रिगार्डिंग बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया और एकदम इम्यूनिटी के जैसे सारा फंक्शन स्टार्ट हो गया। तो क्या होगा? इसीलिए फिर जब ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हमें छींकें आती हैं, हमारी आंखों में से आंसू आते हैं, तो इसे कहते हैं एलर्जी। ठीक है। और इवन द बॉडीज़ ओन टिश्यूज़, और कभी कभार क्या होता है, हमारी जो बॉडी के जो सेल्स और टिश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी एंटीजेंस होते हैं। तो क्या होता है, इम्यून सिस्टम कभी कभार मिस्टेकनली
हमारी बॉडी के सेल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है, हमारी बॉडी के सेल्स टिश्यूज़ पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इसे एक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, याद करो क्या होता है वो, मैं बताता हूँ। वो होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स या फिर ऑटो इम्यून डिजीजेस। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था एंटीजन का पार्ट 1। इसके बाद भी काफ़ी सारे पार्ट आएंगे एंटीजन से रिलेटेड ही, क्योंकि बेटा बायोलॉजी में कोई भी टॉपिक छोटा या बड़ा नहीं होता। बायोलॉजी में हर टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें पता होनी चाहिए। तो इसीलिए इस एंटीजन का ये पार्ट फर्स्ट है, ये एकदम बेसिक पार्ट है। ठीक है, अगर आप और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो और भी वीडियोज़ आएंगे। ठीक है, इस वाले वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, अगर इस वाले टॉपिक के रिगार्डिंग या फिर बायोलॉजी में आपको कोई भी डाउट है, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आपके डाउट्स मैं ट्राई करूँगा रिजॉल्व करने के इन सिंपल वर्ड्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच बेटा।